हाँ मेरे अजीजों, सही सुन रहे हैं आप। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अब जलसे नहीं करेंगे, लेकिन कब तक नहीं करेंगे उसकी एक लिमिट हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। हमारे गांव के ही लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तारीख लेनी चाहिए, तो उनको क्या जवाब मिला मैं आपको बताता हूँ और भी सुनवाता भी हूँ इंशाअल्लाह ताला। बने रहना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सच्चे और अच्छे पैगाम इंशाल्लाह हम आपको देते रहते हैं। मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जेल से आने के बाद में परेशान है कि उनकी तारीख कैसे मिलेगी। मुफ्ती साहब को जलसे में अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में हमें बुलवाना है, तो इसमें पूरी डिटेल में मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। 5-7 मिनट मेरे साथ बने रहना। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के बारे में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, कुछ सुनवाने की कोशिश करेंगे। उनको कहाँ से अरेस्ट किया गया था, वो अभी कहाँ पर है, और कहाँ का वो बड़ा जलसा था जिस जलसे के बाद मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अरेस्ट किया गया था। उनके लिए भी बिलखुसूस आपको दुआ करनी है। चलिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बाहर आते ही हमारे गांव के ही मौलाना महमूद साहब बोले कि मुफ्ती साहब की तारीख जितनी जल्दी हो सके ले लीजिए। यानी हमारे गांव की जामा मस्जिद के इमाम साहब से वो बोले। तो फिर इमाम साहब से मैंने बात की, मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने उनसे पूछा हजरत बताइए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तारीख मिल गई या नहीं मिली। तो फिर उन्होंने मुझे क्या बताया आप खुद ही सुन लीजिए। प्लीज बने रहना। इसके बाद में मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए देखिए, और वीडियो को आगे जरूर शेयर कर देना ताकि जो लोग उनकी तारीख लेने के चक्कर में है वो अभी परेशान ना हो। बाकी पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी, अभी बने रहना। सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम जी हजरत। माशाअल्लाह, खैरियत से हैं आप? बस अल्लाह का फजल है। हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से कुछ पूछना था मुझे आपसे। अभी जैसे उस दिन हम तुम बात कर रहे थे, उनकी तारीख के हवाले से बता रहे थे कि तारीख लेने के लिए मतलब मशवरा चल रहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी जेल से छूट जाएंगे, उनकी तारीख लेंगे। तो मुफ्ती सॉरी मौलाना महमूद तो कह रहे थे आपसे। अच्छा, तो क्या मतलब क्या किससे पता निकाला था फिर आपने, किसके जरिए पता निकाला था? वो यहाँ डिडोली में आए थे। हाँ, डिडोली में आए थे। सुनो, डिडोली में आए थे अब से 1-1.5 साल या 2 साल पहले की बात है वो। तो जो जिन्होंने बुलाए थे ना डिडोली वालों ने, वो इनके अरमान मुतवल्ली के ससुराल वाले हैं, साले हैं वो। मैं गया था उस पर, उसमें दिन में आए थे वो, दिन में मैं गया था उसमें। हाँ, तो उनसे नंबर लेके हमने बात करी, जो उनके खादिम है जो तारीख देते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दी। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि तारीख नहीं मिलेगी, तारीख के बारे में कोई बात मत करो। अच्छा अच्छा, तो वो जो आप जिक्र कर रहे थे 4 महीने तक का, तो वो किसने बताया फिर आपसे? वो इन्होंने बताया, फिर बाद में हाफिज महमूद ने किसी से बात करी थी। अच्छा अच्छा, तो उसमें मतलब मना कर रहे थे 4 महीने से पहले कोई तारीख न मिलेगी। हाँ, ये बताया कि पाबंदी लगी हुई है। अरे चलो दुआ करो इंशाअल्लाह ताला। पाबंदी क्या है, बस ये 2-4 महीने की बात होगी, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम तो जैसे ही। हाँ, तो चलो खैर, बस यही मालूम कर रहा था मैं। वो अरमान मुतवल्ली के ससुराल उनकी वहाँ की, तो उनके ससुरालियों से नंबर लिया था उनका खादिम का। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, चलो खैर, और सब बढ़िया हजरत? सब बढ़िया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये हमारे ही गांव की जामा मस्जिद के मौलाना अबरार हुसैन साहब हैं जो उसमें पेश इमाम है। तो इन्होंने ही बात की थी उनके खादिम से। बहरहाल नंबर मिला था क्योंकि हमारे पास में थाना डिडोली है, हमारा जो गांव लगता है वो थाना डिडोली में ही लगता है। तो थाना डिडोली के अंदर ही अब से 1.5-2 साल पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब दिन में आए थे। मैं भी उसमें गया था प्रोग्राम में और मैंने उनकी वीडियो भी शूट की थी। लेकिन उस टाइम पर वो जो नरसिंहानंद को उन्होंने मुबाहले का चैलेंज दिया था ना, उसी दौर की बात है, उससे शायद 6 महीने या 2-4 महीने बाद की बात है। बहरहाल मैं आपको मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के ताल्लुक से, जो मैंने संभल के अंदर बड़ा जलसा हुआ था और उस जलसे के बाद में यानी उत्तर प्रदेश के जिला संभल में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब भी थे और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी थे। उसका फोटो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ, ये उसी जलसे का फोटो आप देख सकते हैं। तो मेरे अजीजों, मैंने उसी जलसे के जो मेम्बरान थे, जो जिम्मेदार थे, अब्दुल मुबीन अत्तारी साहब, उनसे मैंने बात की। तो आप इस रिकॉर्डिंग को और सुन लीजिए कि मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के ताल्लुक से अब्दुल मुबीन अत्तारी साहब ने क्या बताया। सुनिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजरत, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहचान लिया हजरत? नहीं। अच्छा, मैं मोहम्मद सलमान बोल रहा था हजरत। रानी के इस्लाम में माशाअल्लाह। जी हजरत, एक सवाल था आपकी बारगाह में, कुछ मशवरा लेना था, कुछ पूछना था। बहरहाल वो जो जलसा हुआ था जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आए थे और मौलाना कमर गनी उस्मानी की तकरीर पहले हुई थी, है ना? आपने नाज़ शरीफ भी पढ़वाई थी शुरू में मेरी। तो मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है तो गुजरात के।
रहने वाले। अच्छा, गुजरात के रहने वाले हैं जी, घर इनका गुजरात में, इनका जो ऑफिस है वो दिल्ली था इनका। अच्छा, तो अभी उस जलसे के बाद में ही हजरत के मामला सामने आए थे कि वो अरेस्ट हो गए थे शायद। हाँ, उसी जलसे उसके बाद कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया, दिल्ली गए थे, दिल्ली से ऑफिस से इनको अरेस्ट किया था, तो उसके बाद से अभी तक इनको रिहाई मिली नहीं। अच्छा, तो गुजरात की जेल में, उसी जेल में ये जिस जेल में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब थे शायद। ये तो दिल्ली में है शायद, ये कंफर्म नहीं पता मुझे है कौन कहाँ पर ये इस वक्त। अच्छा, लेकिन इनको जो गिरफ्तार किया था, इनको किया था यहाँ से, दिल्ली से, ऑफिस से किया था। अच्छा, दिल्ली में जो ऑफिस है वहाँ से। अच्छा सर, उनके किसी मुताल्लिकीन का किसी का कोई नंबर मिल सकता, उनके कमर गनी उस्मानी साहब के कोई अहबाब का किसी का, किसी के जरिए अगर मिल जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, कोशिश करता हूँ। बड़ी मेहरबानी हो जाएगी हजरत। अच्छा, कुछ लोग पीछे, अभी 2 महीने पहले की बात है, तो किसी ने बताया था, वो शायद गलत इन्फॉर्मेशन थी कि वो मुफ्ती कमर गनी उस्मानी साहब तो रिहा हो गए बहुत दिनों के, ऐसा कह रहे थे वो। नहीं, वो छोड़े नहीं उनको जब से। आज अपने संभल वाली जलसे के बाद से ही वो अरेस्ट हुए थे हजरत। संभल के जलसा करने के बाद दिल्ली गए थे। अच्छा, कुछ दिन समथिंग 15, 10, 20 इतने फर्क होगा बस, या शायद मुझे मुकम्मल इल्म ना कि यहाँ का जलसा करके गए थे तो अगले दिन या दूसरे दिन। चलो, उसके बाद तो बड़ा प्रोग्राम किया नहीं है हजरत ने। जी जी, तो हजरत, हाँ, तो किसी उनके अहबाब का नंबर आपको मिल जाए तो मुझे जरूर आप सेंड कीजिएगा हजरत, है ना। ठीक है हजरत, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने पहले बात की हमारे ही गांव की जामा मस्जिद के मौलाना अबरार हुसैन साहब से, पेश इमाम से, जिन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तारीख लेने की कोशिश की और उनको इशारा मिला कि 3 से 4 महीने तक तारीख की कोई भी बात ना की जाए, तारीख नहीं मिलने वाली है। कुछ पाबंदियां हैं, लगाई होंगी कुछ ना कुछ पाबंदियां, जैसे कि शुरू में उनको जमानत मिल रही थी तो कहा गया था कि पासपोर्ट जमा कर लेंगे, बाहर विदेश नहीं जाने के हैं और प्रोग्राम नहीं करने के हैं, यानी सशर्त उनको जो है जमानत दे दी गई थी। लेकिन उस वक्त फिर एंड मौके पर जूनागढ़ के कलेक्टर का फोन आया, पासा एक्ट लगा करके उनको रोक दिया गया था। ऐसे ही अभी भी कुछ पाबंदियां हजरत के ऊपर शायद लगाई गई होंगी, जिसकी वजह से उनको तारीख यानी जलसों में वो नहीं आ सकते। तो जो लोग परेशान हैं तारीख लेने के चक्कर में, अभी खुदारा परेशान ना हो, 3 से 4 महीने जब गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला हजरत के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे होने। तो आप बस तसल्ली रखें, इत्मीनान रखें, उनके लिए दुआ करते रहें। बिलखुसूस मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए दुआ करें। मेरे अजीजों, जिस तरीके से आपने अपने बच्चों से दुआएं कराई हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए, उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से वैसे ही कमर गनी उस्मानी साहब के लिए भी दुआ करवाइए। वो दिल्ली की जेल में है या गुजरात की जेल में है, इतना मुझे भी इल्म नहीं है, अपडेट इस ताल्लुक से आएगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जहां भी वो है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में, या अल्लाह तो मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को भी जल्द से जल्द बाइज्जत बरी कर दे मौला, रिहाई अता फरमा मौला, रिहाई अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक मैसेज आखिर में वही देना चाहता हूँ जो हमेशा देता हूँ, क्या कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। मेरी वालिदा की तबीयत अभी थोड़ी ऐसे ही, मतलब 10-15 दिन में कुछ ना कुछ मामला तो हो जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप उनके लिए हर नमाज में उनके लिए भी दुआ करते रहें। मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें। अल्लाह आप सबके वालिदैन को, जिनके वालिदैन इस दुनिया में है, अल्लाह आप सबके वालिदैन को सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। या अल्लाह मेरे वालिदैन को भी पंजतन पाक के सदक़े में, हुजूर के वालिदैन के सदक़े में, या अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा, सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। आमीन कहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हमेशा हर नमाज में मेरे वालिदैन के लिए आप दुआ करें। अल्लाह जानता है या फिर मैं जानता हूँ कि इस दिल में वालिदैन के लिए कितनी इज्जत है। आज हम अपने वालिदैन की इज्जत करेंगे तो कल को हमारी औलाद हमारी इज्जत करेगी, हमारी रिस्पेक्ट करेगी, हमारी कदर करेगी इंशाअल्लाह। और हमेशा अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करें, नमाज कभी मत छोड़ना मेरे अजीज़ों, नमाज की पाबंदी करें, बड़ी बरकतें हैं। मेरी वालिदा के लिए बिलखुसूस दिल से दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने कलाम ऐसा पेश करने के लिए जा रहा हूँ। कल मैंने कलाम नहीं पढ़ा था, कल की वीडियो में एक शेर आखिर में पढ़ा था बस, तो मैं आज कलाम पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। काफ़ी लंबा ये कलाम हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है कलाम, लेकिन इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। हकीकत में मेरी क्या औकात के मैं आपको कुछ सुनाऊँ, अल्लाह के नबी का सदका है जो सुना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने गुनाहों को याद करना और इस कलाम को सुनना, ईमान ताज़ा होगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। अब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या
کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ اور سنیے گا کہ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، اللہ 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 میرے اللہ، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، اور کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، اور گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، اللہ 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 میرے اللہ، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، تو سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، قبر میں گئے نہ محمد کے نظارے ہوں گے، اللہ 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 میرے اللہ،
حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، حشر تک کیسے میں تنہا پھر رہوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، اور ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں کیسے میں پھر قبر میں بچھو کے ڈنک سہوں گا یا رب، قبر میں بچھو کے ڈنک سہوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، اور دھوپ اندھیرے کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، اللہ 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 میرے اللہ، گر کفن قبر میں کیسے ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب، نیک کب قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، نیک کب اے گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا تو
گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ میں بنوں گا یا رب۔ مقطع سنیے گا، آخری شعر کیا لکھتے ہیں شاعر؟ اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور اللہ 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 میرے اللہ، اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور، ساتھ عطار ساتھ عطار ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب۔ بہت پیارا یہ کلام تھا، جیسا بھی لگا ہو آپ بس دعاؤں سے نوازیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ بالخصوص دعا کرتے رہنا، اپنے بچوں سے دعا کرواتے رہنا، ہر نماز میں دعا کرنا، جس طریقے سے یا اللہ تو نے مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی بخش دی مولا، وہ گھر آ گئے پروردگار، ویسے ہی مولانا قمر غنی عثمانی صاحب بھی جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جائیں یا اللہ، اپنے گھر پہنچ جائیں، ان کو باعزت بری کر دیں مولا، آمین یا رب العالمین۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور